हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो ये है मेरी ब्यूटीफुल सी ब्राइड निहारिका जी। इनका मैं ये फोर्थ मेकअप कर रही हूँ। इनको मेरा मेकअप इतना पसंद है। इनका जब इंगेजमेंट था शी बुक्ड मी, रोका सेरेमनी था शी बुक्ड मी, फॉर द कॉकटेल शी बुक्ड मी। आप इंस्टाग्राम पे इनके सारे लुक देख सकते हैं। इवन दो फॉर रिसेप्शन शी बुक्ड मी। सबसे पहले हमने सीटम किया है क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैंने लगाया है एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइज़र। अच्छे से मसाज कर रहे हैं पूरे फेस पे, होल फेस पे। लेंसेज हमने दहाब का यूज़ किया है। आई बेस मैं हमेशा डर्मा का प्रेफर करती हूँ। लॉन्ग लास्ट, अपनी जगह से मूव नहीं होता। आई शेडोज़ 24 आवर्स तक एज इट इज़ रहते हैं। आई बेस लगाने के बाद अच्छे से आई बेस को ब्लेंड किया है। मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप कोई भी प्रोडक्ट जितना नीड है उतना ही लगाएं, ना कम ना ज़्यादा। अगर कम लगाएंगे तो मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ज़्यादा लगाएंगे मेकअप केकी हो जाएगा। सबसे पहले आपको बस यही आइडिया लेना होता है हमें प्रोडक्ट कितना अप्लाई करना है। आई बेस लगाने के बाद ब्लेंडिंग की है। ये ब्लेंडिंग आप किसी भी वेट स्पॉन्ज से कर सकते हैं। ड्राई स्पॉन्ज हमें मेकअप में नहीं यूज़ करना होता, वेट स्पॉन्ज। उसके बाद हल्का सा पाउडर लुकिंग करने के बाद पी लूज के पैलेट से मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है टू कॉन्टूर हर आइज़। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बिकॉज़ इसमें से मैंने वही ट्रिम किया है जो बिल्कुल, जिसमें एकदम मैं एम्प्टी थी, कुछ काम नहीं कर रही थी। बाकी पूरा वीडियो अनकट ही है। उसके बाद मैंने एक और डार्कर रेडिश टू ब्राउन कलर लिया है। मैंने ब्राउन फैमिली का ही रेडिश कलर है। धीरे धीरे वन बाय वन हम प्रोडक्ट डिपॉजिट करेंगे। हमेशा लाइटर टू डार्क जाते हैं। ईच प्रोडक्ट को जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे उतना ही स्मूथ सीमलेस आपको वो दिखेगा। धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ाएंगे। जितना लाइट कलर उतना बड़ा आई शेडो ब्रश, जितना डार्क कलर उतना ही छोटा ब्रश। आई मेकअप करने का सिंपल सा यही रूल है। जितना छोटे एरिया पे काम चाहिए उतना छोटा आपको, जितना छोटा कलर चाहिए उतना ही छोटा ब्रश, जितना डार्क बिखरा हुआ कलर चाहिए उतना ही बड़ा ब्रश। धीरे धीरे आपको आईज़ में डेप्थ उभरती हुई नज़र आएगी क्योंकि वन बाय वन हम कलर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिया है डार्केस्ट डीपेस्ट ब्राउन। ये देखिए लेफ़्ट आई कितनी इंटेंस दिख रही है। सेम हम अपोजिट आई में भी करेंगे। फुल आपको ब्लेंडिंग करनी है। जितना स्मूथ ब्लेंडिंग होगा उतना ही सुंदर आई मेकअप। अब मेरे पास रिपीटेड क्लाइंट हमेशा आते ही आते हैं। जो हर क्लाइंट मेरे से एक बार मेकअप करा लेता है वो लाइफ टाइम के लिए मेरा क्लाइंट बन जाता है। एक मेकअप आर्टिस्ट की यही क्वालिटी होती है जो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद उसको टिकाए रखती है। आपका बेस्ट होना आपके काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका बिहेवियर। 1% आपके काम में कमी है चलेगा, बिहेवियर में 1% भी नहीं होनी चाहिए। बिहेवियर शुड बी 100% गुड। आप क्लाइंट से पोलाइटली प्यार से ही बात करेंगे। क्लाइंट हमें पे कर रहा है तो हम बिल्कुल भी रूड नहीं बात कर सकते। हाँ, क्लाइंट कर सकता है बिकॉज़ ब्राइड कभी कभी बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं और वेडिंग डे पे तो हर ब्राइड नर्वस होती है, वेदर इट्स लव मैरिज और अरेंज। आप देख सकते हैं एक एक कलर दिख रहा है बट डार्क होता जा रहा है। आईज़ में मैं डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ। मेकअप में जितना आप डेप्थ क्रिएट करेंगे उतना ही 3D इफेक्ट आएगा, उतना ही सुंदर दिखेगा। साथ के साथ हेयर हो रहा है। जब भी हम मेकअप करते हैं हमेशा ऐसा ही होता है, पीछे हेयर होता है और आगे मेकअप, बिकॉज़ इससे क्लाइंट का टाइम बहुत सेव हो जाता है। क्योंकि 3-4 घंटे क्लाइंट के लिए भी बैठना इट्स टू मच। आप देख रहे हैं मैं कितने टाइम से सिर्फ ब्लेंडिंग कर रहे हैं बिकॉज़ ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो मैंने कट ही नहीं किया ताकि दिखाने के लिए कि आपको कितना टाइम ओनली इन जस्ट आई मेकअप में ही इन्वेस्ट करना है। जब तक आपको लगे कलर नहीं विजिबल हो रहे हैं तब तक आप पुट करेंगे, लेकिन लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा कलर आपको इंक्रीज़ करना है, थोड़ा थोड़ा सा।
ब्रश को मीडियम से पकड़ेंगे ताकि परफेक्ट प्रेशर आ सके, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बहुत कम होगा कलर डिपॉज़िट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा क्लाइंट की आइज़ में इरिटेशन हो जाएगी। फेदर टच हमारा हाथ चलना चाहिए, बट इतना प्रेशर होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट डिपॉज़िट हो सके। डार्केस्ट अब मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया है, बहुत कम क्वांटिटी में। ब्लैक को हमेशा पहले हम आउटर लिड पे ही डिपॉज़िट करते हैं, उसके बाद ऊपर लेके जाते हैं, बिकॉज़ ब्लैक से आई मेकअप बहुत प्रिटी दिखते हैं, बट ब्लैक को हैंडल करना इट्स क्वाइट टफ। हल्का सा भी 1% भी ज़्यादा हो गया पूरा आई मेकअप ख़राब कर देगा। सो ब्लैक से आई मेकअप बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन बहुत ध्यान से बहुत प्यार से आपको ब्लैक शेडोज़ डिपॉज़िट करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉश की पैलेट से ही फ्रॉस्ट लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कॉपर शेड। यहाँ पे मैंने 3 शेड लगाए थे उनको, क्योंकि मेरे को बिल्कुल एकदम 3D आई मेकअप देना था। क्लाइंट ने बोल दिया था जो आपको अच्छा लगे आप वही करो, आई ट्रस्ट यू 100%। बिकॉज़ आपके मैंने पहले भी इन्होंने 3 मेकअप मेरे ले लिए थे। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। जो आपको करना है आप करो, यू नो माई टेस्ट, आप जो भी करेंगे बेस्ट ही होगा। सो वेडिंग डे पे मुझे उनको बेस्ट ही देना था। तो अभी मैं सेकंड फ्रॉस्ट ले रही हूँ, जो कि है सिल्वर कलर में। आप देख सकते हैं डिपॉज़िट होते ही कितना शाइन कर रहा है। आप प्रीमियम पैलेट यूज़ करेंगे तो उनका लुक ऐसा ही आता है हमेशा। अब एक आई को दूसरी आई से देखिए कंपेयर करके, आई कितनी बड़ी हो गई है। वीडियोस मैं हमेशा इसलिए ही अपलोड करती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट एंड मेरे फॉलोअर्स जो मेरे पास तक नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन देख के मेकअप सीख पाएँ। बिकॉज़ मेकअप सभी के लिए है, जिनको भी मेकअप करना पसंद होता है उन सभी के लिए। बहुत अच्छे से मैं फ्रोस्ट ब्रश से डिपॉज़िट कर रही हूँ, बहुत नीट तरीके से। फ्रोस्ट लगाने के बाद, फ्रोस्ट हम बोलते हैं फाइन ग्लिटर को, जिनके लिए हमें ग्लू की नीड नहीं होती, या हिंदी में शिमर भी बोला जाता है। एंड जो चंकी ग्लिटर होते हैं पार्टिकल्स, जिनके लिए जो विदाउट ग्लू लगाए ही नहीं जा सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ग्लिटर। सो यहाँ पे जस्ट मैं फ्रॉस्ट दे रही हूँ क्योंकि मुझे उनको ग्लैम लुक तो देना था, बट साथ में शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत इनोसेंट फेस है। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करके उनके इनोसेंस को ख़त्म नहीं करना था, इसलिए सॉफ्ट ग्लैम लुक ही मैंने उनको दिया है, जिसमें आइज़ थोड़ा सा लिटिल बोल्ड है। और लिप्स बेस तो आपको न्यूड ही मिलेगा है, क्योंकि बिकॉज क्लाइंट को भी वही पसंद है। और आई ऑल्सो लाइक मीडियम मेकअप, बिकॉज इतना हैवी मेकअप आई पर्सनली फील आप दूसरे ही पर्सन लगते हो, आप वो लगते ही नहीं हैं जो आप हैं। यहाँ पे आई मेकअप का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मैं लाइटर ब्राउन जिससे मैंने आईज़ को कंटूर किया था, उससे फ्रोस्ट की ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अब आप एक आई मेकअप को दूसरे से कंपेयर करिए, जो मैं ब्लेंड कर रही हूँ कितना स्मूथ हो गया है, उसका अपोजिट कितना पैची लग रहा है। फ्रोस्ट ब्लेंडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे ज़रूरी काम होता है फ्रोस्ट को ब्लेंड करना प्रॉपर। अभी आप देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में। जैसे जैसे आप ब्लेंड करते जाएंगे मेकअप उतना ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। यहाँ पे आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ ही स्ट्रोक करने होते हैं। अगर आप लेफ़्ट से राइट करेंगे तो फ्रॉस्ट पूरी आईलिड पे फैल जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता। अभी देखिए शार्प लाइन बन रही है, तो शार्प लाइन को भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आई मेकअप में कोई भी शार्प लाइन नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस इट्स ए कट क्रीज मेकअप। बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैं जब तक ब्लेंड करती हूँ जब तक मुझे 100% मेकअप स्मूथ नहीं लगता। अभी मैं चेक कर रही हूँ दोनों आई इक्वल है या नहीं। जब तक दोनों आई इक्वल नहीं होंगी तब तक मैं ब्लेंड करती ही रहती हूँ। वो आपको पता केवल जब आप सामने आएंगे तभी पता चल पाएगा, अदरवाइज़ आपको आइडिया नहीं लगेगा दोनों आई इक्वल हैं या नहीं। ब्राइड भी बातें कर रही थी, बिकॉज़ वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। अगर आपकी आई ब्लेंडिंग अच्छी है, आप आई मेकअप को कहीं से भी पकड़िए, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब देखिए मैंने कितना प्रेशर दिया हुआ है। जेल लाइनर में यहाँ पे लगा रही हूँ ब्राइड को इंग्लॉट का, लेकिन स्टिल आई मेकअप एज इट इज़ है। आई मेकअप नहीं ख़राब हो रहा है, बिकॉज़ हमने ब्लेंडिंग इतनी अच्छी की है, तो वो आई मेकअप निकल ही नहीं सकता।
अच्छे से लाइनर लगाएंगे स्मूथ। मुझे उनको ब्राउन जेल लाइनर मैं उनको दे रही हूँ बिकॉज सॉफ्ट लुक देना था। यहीं पे अगर मैं ब्लैक लगा देती तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाता, और बोल्ड हमें नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट ही रखना है। जो छोटी छोटी सी माइनर सी डिटेल्स होती हैं जिनसे मेकअप लाइट टू बोल्ड हो जाता है। आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डाल पाती। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेकअप अपॉइंटमेंट, मेरी छोटी बेटी है जो ऑलमोस्ट अब 5 की होने वाली है, और पूरा फैमिली घर सब कुछ मैनेज करना होता है। बीइंग ए वर्किंग लेडी, जो वर्किंग है वो समझ सकती हैं कितना मुश्किल है बेबी, हाउस, वर्क को मैनेज करना और अपने लिए भी टाइम निकालना। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप ही फिट एंड फाइन नहीं है, आप कैसे सबको संभाल पाएंगे। इसलिए मैं अपनी हेल्थ पे भी उतना, सबसे पहले मैं अपना ध्यान अपनी हेल्थ को ही देती हूँ। सबसे पहले इज़ माई हेल्थ, उसके बाद बाकी सब है। बिकॉज़ इफ़ आई एम नॉट फिट एंड फाइन, मैं अपनी बेबी का, अपने काम का, अपने घर का कैसे ध्यान रख पाऊँगी। अच्छे से लाइनर अप्लाई करने के बाद भी आपको यही चेक करना होता है, इज़ बोथ आई लाइनर इज़ इक्वल, और ये अलग तो नहीं जा रहे हैं। इट शुड बी 100% सेम। उसके लिए आप सामने से आकर देख सकते हैं दोनों इक्वल है या नहीं। थोड़ा सा दूर से देखेंगे क्लाइंट के फेस के बिल्कुल फ्रंट में खड़े होकर, तो आपको आइडिया लग जाएगा। लाइनर हमेशा आपको क्लाइंट के फेस पे हाथ रख के ही लगाना होता है। जब भी आप शार्प लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लाइंट के फेस पे हाथ रखना है, जैसे लिपस्टिक, लिप लाइनर। जब भी आपको सॉफ्ट लाइन चाहिए तो आप क्लाइंट के फेस पे हाथ नहीं रखेंगे। अभी आप देखेंगे तो मैंने ब्रश भी आगे से पकड़ा हुआ है, बिकॉज़ मुझे शार्प लाइन चाहिए। क्लाइंट के आइज़ ओपन करा कर भी मैं यही चेक कर रही हूँ दोनों आइज़ का लाइनर इक्वल है या नहीं। अनकट वीडियो है तो थोड़ी लंबी जाएगी ही। यहाँ पे हमारा लाइनर भी ऑलमोस्ट हो गया है। उसके बाद हम फेस से आई शेडो क्लीन करेंगे, उसके बाद बेस स्टार्ट करेंगे। माम अपने 4 मेकअप लुक के लिए हमारे पास आई थी हमारे स्टूडियो। फॉर द ब्राइडल डे हम माम के पास गए थे फॉर हर वेडिंग लुक। माम की वेडिंग देहरादून में ही थी। देयर इज़ अ होटल, द नेम इज़ अशोक स्पा एंड रिजॉर्ट। वेरी ब्यूटीफुल इस प्लेस। आप देख रहे हो ना मुझे कितना टाइम लग रहा है लाइनर लगाने में, बिकॉज आई वॉन्ट क्रिस्प, शार्प, क्लीन, 100% मैचिंग लाइनर। बिकॉज ब्राइड के पास यही फ़ोटो ज़िंदगी भर रहती हैं, ज़िंदगी भर के लिए उनके पास यही फ़ोटोज़ होती हैं। इसलिए मुझे हमेशा बेस्ट ही चाहिए होता है ब्राइड के लिए। आई डोंट डू एनी कॉम्प्रोमाइज़, सब कुछ बेस्ट ही चाहिए। हल्का सा आप स्ट्रेच करेंगे तो विंग ऑटोमेटिक शेप में आ जाए। अभी मैंने पूरा फेस क्लीन कर दिया है एंड मैं लगा रही हूँ ऑयल प्राइमर। आपको दिख ही रहा होगा कितना शाइन कर रहा है। यहाँ पे आप इंग्लॉट का ड्यूरालाइन भी लगा सकते हैं, बट पीएसी का ऑयल प्राइमर ज़्यादा बेटर वर्क करता है। स्किन को एकदम हाइड्रेट कर देता है। बिकॉज़ ये मेरी ब्राइड नवंबर की हैं जो मैं अब जून में अपलोड कर रही हूँ। आज आप देख सकते हैं क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है। यहाँ पे मैं ब्राउन कंसीलर लगा रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड फॉरएवर 52। फ़ैन हम क्यों यूज़ करते हैं मेकअप में? हम फ़ैन यूज़ करते हैं बिकॉज़ जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया वो अपनी जगह सेट हो जाए, ताकि हम उसे ब्लेंड करें या ब्रश से मर्ज करें वो 100% वापस ना उठ जाए। इसीलिए हमेशा फ़ैन यूज़ किया जाता है इन अ गुड लॉन्ग लास्ट मेकअप। यहाँ मैंने एक फ्लफ़ी फ्लैट ब्रश लिया है जिससे मैं कवर कर रही हूँ। इस क्लाइंट को बहुत ही कम पिगमेंटेशन है, ना के बराबर, तो ऑरेंज की नीड ही नहीं है। ऑरेंज की नीड तभी होती है जब डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन डार्क होता है। ना के बराबर उनको पिगमेंटेशन है। जो भी हल्का फुल्का है वो हमने कवर कर दिया है। अच्छे से मर्ज करेंगे। कंसीलर को जस्ट मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है वो सब हम कर रहे हैं। अभी हमने ब्लेंड कर दिया। फाउंडेशन हम इनके लिए यूज़ कर रहे हैं डियोर फेयर शेड। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है डियोर का फाउंडेशन। अच्छे से ब्लेंड करेंगे फाउंडेशन को।
जो फाउंडेशन आप फेस पे लगा रहे हैं वही नेक पे लगाइए। बहुत सारे आर्टिस्ट फेस पे एचडी और नेक पे कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, बट आई प्रेफर सेम प्रोडक्ट बिकॉज उससे नेक अलग दिखता है। और दूसरा, क्लाइंट जब हमें अच्छा पे कर रहे हैं तो वाई सेव क्यों करना है हमें प्रोडक्ट। जैसा क्लाइंट ने हमसे मांगा है मेकअप, हम उसको वैसा ही देना प्रेफर करते हैं। मेरे क्लाइंट मुझे अच्छा ही पे करते हैं तो मैं उनको अच्छा ही देती हूँ। तो यहाँ पर पूरा हमने बेस को ब्लेंड कर दिया है बहुत अच्छे से। पूरे फेस को ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं अंडर आई के पास मैंने फाउंडेशन लगाया ही नहीं है बिकॉज़ वहाँ पे कंसीलर आएगा, तो अंडर आई के पास फाउंडेशन की नीड ही नहीं होती। अगर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन आ जाएंगी। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेकअप को फ्लॉलेस और हैवी और केकी दिखाती हैं। तो पूरा नेक कवर कराएंगे, बैक भी मैं कवर कराती हूँ और फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। पूरा स्मूथली मैं फाउंडेशन ब्लेंडिंग में और आई मेकअप में सबसे ज़्यादा टाइम लेती हूँ, सबसे ज़्यादा। पूरा अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे स्मूथ फिनिशिंग लुक के साथ। पूरा नेक अच्छे से कवर करेंगे, कोई भी पार्ट बचना नहीं चाहिए। अच्छे से हम कवर करेंगे। यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे है पिगमेंटेशन, तो यहाँ पर मैंने जो पिगमेंटेशन है उसकी जगह टार्ट का कंसीलर अप्लाई ताकि वो कवर हो जाए। बहुत अच्छे से बेस को हम ड्राई भी कर रहे हैं। वेदर इट्स अ विंटर और समर, हमेशा बेस को ड्राई करना ही है बिकॉज़ उससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, थिन दिखता है, बेस केकी या हैवी नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं ब्राइड कितनी एग्जॉस्ट लग रही है, लिटरली वो सो रही थी बिकॉज़ बैक टू बैक उनके 3 फंक्शन थे, वो इतना थक गई थी। तो बट लास्ट में जब वो मेकअप दिखेंगी वापस से वो एकदम फ्रेश हो जाएंगी। यहाँ पे हमने हाइलाइटिंग के बाद ब्लश लगाया है जिसका वीडियो मेरे असिस्टेंट से डिलीट हो गया बट प्रोसीजर में बता देती हूँ। जस्ट हमने हाइलाइटिंग किया, ब्लश लगाया है, पाउडर लॉकिंग हमने यूज़ किया। पाउडर हमने शैनल यूज़ किया है। यहाँ पे ब्राइड को ठंड लग रही थी तो फिर मैंने अपना जैकेट उनको ऑफ़र किया। एंड काफ़ी रिज़ॉर्ट काफ़ी ओपन एरिया में है तो बहुत ठंडा भी था वहाँ पे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हुला का कॉन्टोर। कॉन्टोर हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली कॉन्टोर यूज़ होता है फेस को डायमेंशन देने के लिए। फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा फेस एकदम फ्लैट हो जाता है। सो कॉन्टोर से हमारे फेस को डायमेंशन मिलती है, 3D इफ़ेक्ट मिलता है, फीचर्स इन्हांस होते हैं। मेरे पेज पे आप कोई भी ब्राइड देखेंगे तो आपको अलग दिखेगी, हर ब्राइड अलग दिखेगी बिकॉज़ मैं कभी एक क्लाइंट को एक दूसरे क्लाइंट के जैसा सेम मेकअप नहीं देती हूँ। मैं उनको वो मेकअप देती हूँ जो उनके फीचर्स एनहांस करे। आप अलग दिखते हैं, मैं अलग दिखती हूँ, सबको एक जैसा मेकअप क्यों देना है, राइट? तो आई प्रेफर कि क्लाइंट को ऐसा ही मेकअप दिया जाए जिसमें उनके फीचर्स बेस्ट दिखें। या मैं साथ के साथ अपने असिस्टेंट से ईयर पर नमिंग क्रीम लगवा रही हूँ ताकि क्लाइंट को इयररिंग्स पहनने में पेन ना हो। एंड साइड बाय साइड उनका हेयर भी चल रहा है ताकि जल्दी से शी विल गेट रेडी। एंड यहाँ पे हमने कंटूर किया है। यहाँ पे हुला का कंटूर मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने लिया है बहुत छोटा ब्रश जो मेरे शैडो से कवर हो गया है कैमरा। नोज़ को कंटूर कर रही हूँ। राउंड आई ब्लेंडिंग ब्रश लिया है मैंने। पूरा कंटूर को मिलाएंगे हम आईब्रोज तक ताकि एक नेचुरल शैडो क्रिएट हो और वो नेचुरल लगे। कंटूर करने के बाद आप देख पाएंगे आईज़ को बहुत अच्छी शेप मिल गई है और आईज़ काफ़ी लॉन्ग भी हो गई है। सो अच्छे से हम कंटूर करेंगे। जितना नेचुरल आप करेंगे उतना ही सुंदर मेकअप दिखेगा। मेकअप में कभी भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी कम्प्लीटली ब्लेंडेड स्मूथ। सो बहुत अच्छे से हम नोज़ ब्लेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे ब्लश। ब्लश भी मैं सेम हुला की पैलेट से यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड बेनिफिट। सो ब्लश अप्लाई करेंगे। ब्लश, नोज़, चिन, चिक, ये हमारे 3 पार्ट्स पे कवर होता है। अगर चबी फेस दिखाना है तो ब्लश को आप नोज़ तक, चिक से नोज़ तक लगाते हुए ले जाएंगे और अगर स्लिम दिखाना है तो आप केवल आई बॉल तक लगाएंगे। सो यहाँ पे क्लाइंट को मीडियम ही चाहिए था, ना चबी दिखाना था ना स्लिम बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी
स्लिम इनोसेंट फेस। सो यहाँ पे हमने नॉर्मल ब्लश एप्लीकेशन दी है, नॉट हैवी ब्लश, बिकॉज नेचुरल बेस वहीं जहाँ नेचुरल की बात आ जाती है और सब कुछ लगता है, बट इन अ मीडियम। तो बहुत अच्छे से नोज़ पे भी ब्लश करेंगे, बिकॉज विंटर वेडिंग थी। विंटर वेडिंग में वैसे भी पिंक पिंक ग्लू बहुत प्रिटी लगता है। अच्छे से हमने ब्लश एप्लीकेशन किया, साथ के साथ आप देखेंगे मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ। ब्लेंड करना अब क्यों इम्पोर्टेंट है? कंटूर और ब्लश आपस में 100% ब्लेंडेड होना ही चाहिए। शार्प लाइन नहीं दिखनी चाहिए, वहीं जितनी स्मूथ ब्लेंडिंग उतना स्मूथ बेस, आफ्टर रिजल्ट उतने ही नेचुरल आएंगे। सो मेरा क्या गया, मेकअप आर्टिस्ट ये बोलते हैं कि लग ही नहीं रहा है कि मेरे फेस पे मेकअप है और मेरी पिगमेंटेशन कवर हो गई है। यहाँ पे मैंने जेल लाइनर इंग्लॉट दिया है, नीचे ब्राउन से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर हाईलाइट कर रही हूँ विद द ड्यूर पैलेट। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए आईज ज़्यादा ओपन अप दिखती हैं, इसलिए हम करते हैं, और साथ के साथ ब्रोबोन भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सो बीच में मैं हेयर का भी देखती रहती हूँ कि क्या कर रहे हैं। हेयर या असिस्टेंट जो भी काम करती है मेरी हेयर स्टाइलिस्ट, तो करते वही हैं, लेकिन आई एडवाइस कि क्या करना है, और मैं बीच बीच में चेक भी करती रहती हूँ, बिकॉज ब्राइड के लिए आई वॉन्ट ओनली बेस्ट। अभी मैं थोड़ा सा डियोर की पैलेट से हाइलाइटर बढ़ा रही हूँ। पिंक ग्लू हम ले रहे हैं, आप इसके बाद देखेंगे क्लाइंट का स्किन मिरर की तरह शाइन करेगा। दिस इज़ माय फेवरेट हाइलाइटर। बट अगर आप डियोर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यू कैन गो विद ओफ्रा। फॉरएवर 52 के भी अच्छे हैं, और मीडियम बजट है तो यू कैन गो विद द मैक एज वेल। बट आई लव दिस डियोर पैलेट, मुझे इसके अलावा कोई भी हाइलाइटर पसंद नहीं है। सो आप देख सकते हैं नोज चिन चिक मिरर की तरह शाइन कर रहे हैं। मतलब इस हाइलाइटर पैलेट का कोई जवाब ही नहीं है, इससे बेस्ट प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा इन हाइलाइटिंग शेड। सो बहुत अच्छे से आईब्रोज के बीच में हम हाइलाइटर लगा रहे हैं क्यूपिड बो पे। पूरी नोज़ पे नहीं लगाना होता, ब्रिज ऑफ द आईब्रोज एंड द टिप ऑफ द नोज़ पे हमें लगाना होता है। यहाँ पे अब बारी आती है लैशेज़ एप्लीकेशन के लिए। नेचुरल लुक है तो नेचुरल ही लैशेज़ आएंगे, राइट। इनविजिबल बैंड के हम लैशेज़ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ मैं डुओ की लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ। लैश लैशेज़ 24 आवर्स तक ऐसे ही रहे हैं, तो मैंने क्लाइंट की लैश लाइन पर भी थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है और जस्ट 10 सेकेंड होल्ड किया है एंड थोड़ा सा स्ट्रेच किया है और लैश को स्टिक कर दिया है। लैश हमेशा आपको नेचुरल लैश लाइन पे लगानी होती है, ना ऊपर ना नीचे। अगर ऊपर लगाएंगे तो फेक लगेगा, नीचे लगाएंगे तो क्लाइंट के आइज़ में प्रॉब्लम होगी ओपन करने में, क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होगा इन द मीन। सो हमेशा लैशेस को एकदम परफेक्टली लोअर जो उनका अपर लैश लाइन है उसी पे स्टिक करें, और क्लाइंट को आइज़ खुलवा कर भी देखेंगे इज शी कंफर्टेबल और नॉट। सो आप देख सकते हैं उनसे आइज़ खुलवा रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ कि आपको लग तो नहीं रही है, लैशेस चुभ तो नहीं रही है। तो लैशेस में ये बहुत ज़रूरी होता है, कंफर्टेबल होगा तभी क्लाइंट कैरी कर पाएगा, अदरवाइज़ उनको लैशेस चुभती रहेंगी। अभी आप देख सकते हैं उनका स्माइल धीरे धीरे वापस आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे उन्होंने एक बार मेकअप देख लिया था अपने फ़ोन में, तो शी वाज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट और हैप्पी भी हो गई थी। यहाँ पे मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। आईब्रो के लिए मैं ले रही हूँ आईब्रो प्रोमेड एंड बहुत ही नेचुरल फिलिंग ही करूँगी। मुझे बिल्कुल भी फेक लैशेज़ नहीं पसंद, हमेशा लाइट ही पसंद है, और आईब्रोज़ भी आई लाइक ओनली नेचुरल। सो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। वो जो बॉक्स वाली डब्बे वाली आईब्रोज बना देते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट, वो बिल्कुल फेक लगती है। सो आईब्रोज को फिल करते ही आप दोनों का शेप में डिफरेंस देख सकते हैं, कितना डिफरेंस है। आईब्रोज मेक्स ह्यूज डिफरेंस इन आर मेकअप। सो हमेशा नेचुरल रखें, कभी भी ब्लैक से आईब्रोज नहीं फिल की जाती। हमेशा ब्राउन जेल लाइनर या ब्राउन शेडोज से यू कैन फिल द आईब्रोज। अभी इसके बाद टर्न आता है लिपस्टिक का। न्यूड हमने लिप देने थे तो हमने यूज़ किया है इनके लिए मैक का लिपस्टिक। शेड मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ फ़ारा रोशी का। हमेशा क्लाइंट को बोलेंगे नीचे देखिए और जस्ट ऊपर से स्ट्रेच करके आपको अच्छे से मस्कारा लगाना दबा के, ताकि जो आर्टिफिशियल लैशेज़ हैं और नेचुरल लैशेज़ में मर्ज हो जाएं। फॉल्स लैशेज़ और नेचुरल लैशेज़ अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, एक दूसरे में मर्ज होना चाहिए। बहुत अच्छे से आप 2 कोट दे सकते हैं।
यहाँ पे मैं लोअर लैश पे भी लगा रही हूँ मस्कारा। हमेशा क्लाइंट को बोलेंगे आप ऊपर देखिए, तो ईज़िली मस्कारा एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही टियर आएगा। या आप क्लाइंट को ये भी बोल सकते हैं, अगर क्लाइंट को बहुत टियर आने की प्रॉब्लम है, कि आप साँस को होल्ड करिए। यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ऑलमोस्ट हाफ़ फिल कर दी थी। मैक का बर्न्ट स्पाइस मैंने यूज़ किया और यहाँ पर हम देंगे ओम्ब्रे लिप्स। बीच में मैं रिकोड के लिपस्टिक से थोड़ा-सा रेड फिल करूँगी और उनको स्मच कर देंगे। सो ये रिवर्स ओम्ब्रे है। जो नॉर्मल ओम्ब्रे होता है उसमें बीच में लाइट होता है, आउटर में डार्क। यहाँ पे हम आउटर में लाइट और बीच में डार्क कर रहे हैं। आजकल रिवर्स ओम्ब्रे बहुत क्लासी लगता है। सॉफ्ट भी लगता है, नेचुरल भी लगता है, इसलिए हमने रिवर्स ओम्ब्रे दिया था। अब आप देख सकते हैं अभी बेस सेट होने के लिए 45 मिनट्स बचे हैं। स्टिल बेस स्मूथ लग रहा है। आई मेकअप फ्लॉलेस लग रहा है, बेस सटल हो गया एकदम। वैसे-वैसे ही ब्राइड की स्माइल आ रही है। मेकअप आर्टिस्ट का काम यही होता है क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उनको उनका बेस्ट वर्ज़न देना उनके वेडिंग डे पे। बहुत अच्छे से लिप फिल करती हूँ मैं बहुत टाइम लेके, बिल्कुल 100% गुड शेप में। मुझे परफेक्शन पसंद है। अगर हल्का-सा भी आपने एक लिप अप कर दिया तो वो सारी फ़ोटोज़ में ख़राब आएगा, वो मोटा दिखेगा। तो इसलिए बहुत ही स्मूथ आप क्रिएट करेंगे शार्प लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपको शार्प लाइन चाहिए तो आप फेस पे ही हाथ रखेंगे। यहाँ मैं लिप फिल कर रही हूँ तो मेरा हाथ फेस पर ही है। यहाँ पे मैं रेड लगा रही हूँ उनको ओम्ब्रे इफ़ेक्ट करने के लिए। ओम्ब्रे इफ़ेक्ट करने के लिए बीच में रेड लगाएँगे, क्लाइंट को बोलेंगे लिप स्मच करे। और जैसे कि वो लिप इतना स्मच नहीं कर पा रही थी तो पेंसिल ब्रश से मैंने जस्ट रेड को ब्लेंड कर दिया था आउटर तरफ। जितना आउटर की तरफ लेकर जाएँगे उतना स्मूथ लगेगा। वही शार्प लाइन नहीं दिखनी चाहिए, तो इट शुड बी स्मूथ। सो यहाँ पे क्लाइंट स्मच कर पा रहे थे, तो यहाँ पे प्रिटी कलर दिख रहा था। ओम्ब्रे इफ़ेक्ट रेडी है। थोड़ा बहुत मैंने और फाइन किया था, थोड़ा-सा मुझे लगा था कि कम है, थोड़ा-सा और इंटेंस करना चाहिए, तो थोड़ा-सा मैंने और बढ़ा दिया था, ताकि फ़ोटोज़ वीडियो में बहुत प्रिटी लगे। इस वीडियो के एंड में आपको इनका आफ्टर फुल लुक भी मिलेगा, जिसमें शी वाज़ कंप्लीटली लुकिंग लाइक अ रियल इंडियन ब्राइड। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लिपस्टिक डन हो गया था, बट यहाँ पे मैंने कंसीलर से बहुत ज़्यादा इनके लिप्स में फिनिशिंग की है और कोई भी शार्प लाइन थी उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। मुझे शार्प लाइन बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पे लिप्स डन हो गए थे। हेयर भी ऑलमोस्ट उनका हाफ हो गया था। एंड मेरे हाथ आप देख सकते हो, तो यही होता है, मेकअप आर्टिस्ट के हाथ ऐसे हो जाते हैं टू ताकि क्लाइंट हमारा इस तरह का ब्यूटीफुल दिख सके। तो वर्थ इट है वैसे ये हाथों का इतना गंदा होना, अगर क्लाइंट इतना सुंदर दिखता है तो। यहाँ पे मैंने डर्मा के पैलेट से कंसीलर लिया है D4 और मैं लिप के पास क्लीन कर रही हूँ। पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे। पूरा, थोड़ा-सा भी अगर बाहर है लिपस्टिक तो उसको क्लीन करेंगे। ऐसे करने से शार्प लुक आता है, बहुत ही फिनिश्ड लगता है। बेस में अब मैं डाल रही हूँ सेटिंग स्प्रे। यहाँ मैं रिकोड का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ उनका स्किन ड्राई है, ताकि सेटल डाउन हो जाए। इस टाइम पे आपको क्लाइंट को बोलना होता है कि वो बोले ना, ताकि क्रीज ना आए। अच्छे से ड्राई करेंगे। इसके बाद एक और हमें लगाना है फाइनल द फिक्सिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे। सो इस जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो आप उसके बाद अच्छे से दूसरा स्प्रे डालेंगे। यहाँ पे भी आपको बोल देना है क्लाइंट को कि आप साँसें रोक लीजिए, ताकि दूसरा स्प्रे आप डाल पाएँ। हमेशा आइज़ को कवर करते हैं तब डालते हैं, क्योंकि जो भी सेटिंग स्प्रे होता है वो हमेशा अल्कोहल बेस होता है। बहुत अच्छे से डालेंगे तभी मेकअप लॉन्ग लास्ट रह पाएगा, बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए। ये मेरी क्लाइंट मेरे को नेक्स्ट डे रिसेप्शन के लिए आके बोलती है, आज मुझे लॉन्ग आवर्स वाला मेकअप नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट 4 आवर्स वाला मेकअप, बिकॉज़ रिसेप्शन है मेरा, 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। आपका मेकअप बहुत लंबा रहता है।
बस जल्दी जल्दी मुझे रेडी कर दो आज 15-20 मिनट में। और हमने इनका रिसेप्शन लुक 15 से 20 मिनट में इनका मेकअप किया था। सून वो भी मैं अपलोड करूँगी। सो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से ट्राई किया। हेयर इज़ हर फाइनल लुक। आप देख सकते हो कितनी प्रिटी, कितना नेचुरल बेस लग रहा है। क्लाइंट की ये स्माइल ही हमें